डियर स्टूडेंट्स, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग या जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है या क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को दिया था बी एफ स्किनर ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अगर मैं बोलूँ तो ये भी एक व्यवहारवादी या एक बिहेवियरिस्ट थे, जिन्होंने व्यवहार के अध्ययन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड इनकी थ्योरीज बहुत फेमस हुई एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट्स हैं ये। इनकी जो कंडीशनिंग है या इनकी थ्योरी को हम आर कंडीशनिंग भी कहते हैं। इन्होंने जो कंडीशनिंग का तरीका बताया उसको हम आर कंडीशनिंग या रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी कहते हैं। अनुक्रिया अनुबंधन। अनुक्रिया अनुबंधन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि हमने जो पहले पावलोव की स्टडी पढ़ी उसमें क्या था, उसमें था कि पहले कोई उद्दीपक या कोई स्टिमुलस आता है और आप उस स्टिमुलस को देखकर कोई रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले अनुक्रिया होगी, यानी पहले आपको कोई रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद कोई स्टिमुलस या कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है अनुक्रिया अनुबंधन। यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राणी को क्या क्या उसका परिणाम मिलेगा ये निर्भर करता है उसके रिस्पॉन्स पे कि उसने पहले रिस्पॉन्स क्या किया है, ठीक है। इसका नाम क्रिया प्रसूत क्यों है? देखिए, क्रिया प्रसूत क्या होता है या ऑपरेंट बिहेवियर कौन से बिहेवियर होते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर उन व्यवहारों को कहा जाता है जो पूर्णतः प्राणी के नियंत्रण में होते हैं, जो प्राणी के नियंत्रण में हैं और जिन्हें प्राणी अपनी इच्छा से करता है। यानी कुछ व्यवहार देखिए ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे ही हमारे आंखों पे कोई बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। हम उसे बंद नहीं करते हैं, अपने आप ही वो झपक जाती हैं, है ना। तो वो क्या है? तो वो एक तरह से मैं बोलूँ कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि साइकिल चलाना सीखना या कोई मशीन चलाना सीखना, ठीक है, या कुछ बोलना सीखना, ये क्या है? ये सब आपके कंट्रोल में है, ठीक है। घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऑपरेट करना, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर या क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिन्हें करना प्राणी सीखता है। स्किनर के जितने भी उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने रैट्स पे, पिजन्स पे किए, ठीक है, और इनके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही फेमस हुए। स्किनर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए या लर्निंग के लिए मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं। उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी प्राणी को अगर हमें कुछ सिखाना है तो उसको हमें कुछ न कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट या व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्सर कोई भी ऐसी वस्तु है, ठीक है। रीइंफोर्सर या जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं, वो कोई भी ऐसा उद्दीपक या ऐसी वस्तु है जिसके प्रस्तुत किए जाने पर किसी व्यवहार के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने पर अगर आप किसी प्राणी को देते हैं और वो उस अपने बिहेवियर को और रिपीट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुनर्बलन बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ इसका उल्टा, कि अगर किसी चीज़ के करने पर आप कोई उसको ऐसा उद्दीपक या कोई ऐसा परिणाम देते हैं जिसको मिलने के बाद उसके किसी काम के करने की संभावना घट जाए, तो इसको हम कहते हैं पनिशमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। तो पनिशमेंट किसी भी कार्य की संभावना को घटा देती है और रीइंफोर्सर जो होते हैं वो किसी भी कार्य की संभावना को हमेशा बढ़ा देते हैं।